समरकंद के करीब एक छोटे से गांव किश्क में रात के आखिरी पहर खामोशी उतरी हुई थी। आसमान पर सितारे वही थे जो हजारों साल से इस जमीन को देखते आ रहे थे, मगर इस रात कुछ बदल रहा था। 9 अप्रैल 1336 को एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जो आने वाले जमानों में न सिर्फ मावराल नहर बल्कि पूरे एशिया की तकदीर बदलने वाला था। उसका नाम था तैमूर। बचपन से ही तैमूर के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। वो दूसरे बच्चों की तरह खेलता तो था, लेकिन इसके खेल भी जंग के खेल होते। लकड़ी की तलवार, मिट्टी का घोड़ा और रेत से बनी वो छोटी दीवारें जिन्हें वो गिराता और दोबारा खड़ी करता। इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, वो कुछ अजीम करे, ऐसी अजमत के सदियों बाद भी दुनिया इसे याद करे। तैमूर का खानदान तुर्कमंगोल नस्ल से था, यानी चंगेज खान की कौम की शाख, मगर ताकतवर नहीं, एक आम सी शाख जो कभी चंगेज की फतूहात के साए में थी मगर अब गुमनामी में डूब चुकी थी। लेकिन तैमूर अपनी रगों में चंगेजी खून को फिर से जगाना चाहता था। वो अपने बचपन में अक्सर अपनी माँ से पूछता, चंगेज खान वाकई इतना बड़ा बादशाह था? और वो जवाब देती, हाँ, मगर उसकी राह अब मिट चुकी है, कोई इसे दोबारा पूरा नहीं कर सकता। और तैमूर दिल ही दिल में कहता, मैं करूंगा। जवानी में कदम रखते ही इसकी जिंदगी यकदम बदल गई। 20 साल की उम्र में एक लड़ाई के दौरान इसे तीर लगा। एक तीर ने इसके हाथ को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया, दूसरा तीर उसकी टांग में लगा। यही वो जख्म था जिसने दुनिया को बाद में इसे तैमूर लिंग कहने पर मजबूर किया। लेकिन इसके दुश्मन नहीं जानते थे कि जिस्म का लंगड़ा होना दिल को नहीं तोड़ता। जिस्म के जख्म भर जाते हैं, मगर दिल में ख्वाहिश जितनी गहरी हो वो इतनी ही आग बनकर भड़कती है। तैमूर ने अपने इर्द गिर्द के कबाइल को इकट्ठा करना शुरू किया। वो जानता था कि एक आदमी कभी सल्तनत नहीं बनाता, लेकिन अगर उसके साथ 100 लोग हों तो वो एक शहर ले सकता है, अगर 1000 हों तो वो एक मुल्क ले सकता है, और अगर लाख हों तो वो दुनिया पर कदम रख सकता है। उसने पहले अपनी जहानत दिखाई, फिर अपनी तलवार। जहां बात से काम बनता वो बात करता, जहां बात से न बनता वहां वो वही करता जो तारीख के फातिहीन करते आए थे। रफ्ता रफ्ता वो अमीर हुसैन के साथ इत्तेहाद बनाता है। ये इत्तेहाद ताकतवर भी था और खतरनाक भी। दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी करते थे, मगर दिल के किसी न किसी कोने में मुकाबला भी था। लेकिन तैमूर की जहानत किसी से छपी न थी। वो रातों को नक्शे बनाता, पहाड़ों के रास्ते समझता, कलों की कमजोरियां ढूंढता, दरियाओं के पार जाने के तरीके सीखता। वो सिर्फ जंगजू नहीं था, वो एक मुकम्मल जंगी दिमाग था। समरकंद, वो शहर जिसे तैमूर अपने ख्वाबों का दिल कहता था। एक दिन वो अमीर हुसैन को पीछे छोड़कर इस शहर का मालिक बना। समरकंद इसके लिए सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं था, वो इसका ताज था, इसकी जिंदगी, इसकी शान, इसकी पहचान। वो दुनिया फतह करता गया, मगर समरकंद की याद हमेशा उसके साथ रहती। वो जहां जाता वहां के फनकारों, संग तराशों, मुमारों, कारीगरों को पकड़ कर लाता और समरकंद की गलियों में बसा देता। वो कहता था, दुनिया को मैं अपनी तलवार से लूंगा, मगर दुनिया मेरी तहजीब को समरकंद आकर देखेगी। अब इसकी फतूहात शुरू हो जाती हैं। वो बर्क की तरह वस्त एशिया के मैदानों में फिरता है। एक शहर गिराया, दूसरे को छीन लिया। ईरान, खरासान, हरात, सब इसके कदमों में झुकते गए। उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ नफसियाती जंग भी की। शहर फतह करता तो कभी मुआफ़ी दे देता, कभी इतनी सख्ती करता कि अगले शहर वाले बगैर लड़े ही दरवाजे खोल देते। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। उस्मानी सल्तनत। सुल्तान बायज़ीद यल्दरिम, यानी बिजली का कौंदे, जो अपने वक्त का सबसे तेज, सबसे बहादुर और सबसे खौफनाक सुल्तान था। तैमूर और बायज़ीद, ये दो ऐसे आदमी थे जिनका टकराव लिखा जा चुका था। ये दुनिया के दो बड़े पहाड़ थे, एक समरकंद का आका, दूसरा अनातोलिया का शहबाज। दोनों की ताकतें बढ़ रही थीं और दोनों का गुरूर भी। दोनों खित्ते के शहरों पर अपना हक समझते थे। तुर्कमान कबाइल, आर्तोकी हुक्मरान, अनातोलिया की छोटी रियासतें कुछ तैमूर के साथ थीं और कुछ बायज़ीद के साथ। एक दूसरे को खतूत के जरिए ललकारते। तैमूर लिखता, तुम खुद को सुल्तान कहते हो, मगर सुल्तान वो होता है जिस पर आसमान भी साया करे। और बायज़ीद जवाब देता, तुमने बहुत ज़मीनें फतह की होंगी, मगर उस्मानी तलवार का मज़ा अभी नहीं चखा। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन तारीख ने सांस रोक ली। 1402 जिंग अनकरा। मैदान में दोनों लश्कर सामने आए। बायज़ीद की फौज मुनज़्ज़म, मजबूत, यूरोपी जंगी तर्ज से तरबियत याफ्ता। दूसरी तरफ तैमूर का लश्कर वसी, बेशुमार,
तजुर्बा कार और सबसे बढ़कर उसके जंगी दिमाग के ताबे। तैमूर ने वही किया जो वो हमेशा करता था, दुश्मन की कमजोरी ढूंढकर इस पर ज़र्ब। उसने बायजीद की फौज में शामिल तुर्कमान कबाइल को अपनी तरफ कर लिया, कुछ को रिश्वत से, कुछ को वादों से। जंग शुरू हुई। धूप आग की तरह मैदान पर बरस रही थी। घोड़ों की टापी जमीन को हिला रही थीं। धोएं, चीखों और तलवारों की आवाज़ों में तारीख फैसला कर रही थी कि कौन बाकी रहेगा। शाम तक नतीजा सामने था। सुल्तान बायजीद कैद हो चुका था। उस्मानी सल्तनत शिकस्त खा चुकी थी। और तैमूर, वो फाते खड़ा था, अपने घोड़े के ऊपर, गर्दो गुबार में लिपटा हुआ, मगर आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। तैमूर ने फिर बगदाद को लिया, शाम को फतह किया, अनातोलिया पर अपने निशान छोड़े। अब वो बूढ़ा हो चुका था मगर ख्वाब अभी भी जवान थे। वो चीन और रूस की तरफ जाना चाहता था। उसका दिल चाहता था कि वो दुनिया के आखिरी किनारे तक जाकर अपना परचम गाड़ दे। लेकिन 1405 में जब वो सर्दियों में चीन की मुहिम पर निकला, मौसम ने इसे पकड़ लिया। बर्फ के तूफान, सख्त सर्दी, और एक दिन तैमूर बुखार में जलने लगा।